विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 उत्तर प्रदेश जिला निर्वाचन कार्यालय मैनपुरी की ओर से ईवीएम से कैसे मतदान कराएं और उसकी सीलिंग प्रक्रिया के संबंध में ये वीडियो क्लिप बनाई जा रही है। इसमें मैं धीरेन्द्र कुमार, सहायक प्रशिक्षण प्रभारी, और हमारे साथी राहुल चतुर्वेदी जी मिलकर के इस वीडियो क्लिप को बना रहे हैं और इस प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। जनपद में तृतीय चरण में मतदान है। मतदान दिवस से एक दिन पूर्व 19 फरवरी 2022 को हमारा मतदान दल अपने निर्धारित मतदेय स्थल के लिए रवाना होगा। मंडी परिषद रवानगी स्थल पर मतदान पार्टी ईवीएम से संबंधित तीनों कंपोनेंट प्राप्त करेगी, सीयू, वीवीपैट और बीयू, और ये चेक करेगी कि ये तीनों कंपोनेंट उसी मतदान केंद्र के हैं जहां पर वो पोलिंग पार्टी मतदान कराने जा रही है। यह सुनिश्चित किया जाए कि वीवीपैट की जांच मॉक पोल से पहले किसी भी दशा में नहीं की जाएगी। मात्र मतदान दल यह सुनिश्चित कर लेगा कि कंट्रोल यूनिट की बैटरी की स्थिति हाई है एवं बैलेट यूनिट में जितने प्रत्याशियों का बैलेट पेपर सेट किया है नोटा सहित उतने ही बैलेट बटन्स को अनमास्क किया गया है। साथ ही बैलेट यूनिट के थंब बिल की भी जांच की जाए कि उसकी पोजीशन बैलेट यूनिट की प्रयोग की जाने वाली संख्या के अनुसार सेट है। ये भी साथ में देख लेंगे कि इनमें जो एड्रेस टैग है वो प्रॉपर लगे हुए हैं और इसके ऊपर ये जो पिंक पेपर सील है ये प्रॉपर लगी हुई, ये सुनिश्चित कर लें। इसके पश्चात हमारी पोलिंग पार्टी ईवीएम की तीनों यूनिट लेकर के अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना होगी। मतदान दिवस पर वास्तविक मतदान के पूर्व मॉक पोल से संबंधित कार्रवाई बड़ी सावधानी पूर्वक की जानी है। इसमें 7 बजे वास्तविक मतदान प्रारंभ होना है, जिससे 90 मिनट पूर्व मॉक पोल के लिए कार्रवाई की जानी है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि 2 एजेंट कम से कम आने चाहिए। अगर 2 एजेंट से कम होते हैं तो 15 मिनट हम इंतजार करेंगे। 15 मिनट में यदि कोई 2 एजेंट नहीं आते हैं तो फिर हम मॉक पोल की कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। मॉक पोल की कार्रवाई कराने के लिए बैलेट यूनिट और वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट को उनके निर्धारित क्रमानुसार जोड़ा जाएगा, जिसमें बैलेट यूनिट के कनेक्टिंग वायर को काले और लाल का मिलान करते हुए वीवीपैट से, वीवीपैट के कनेक्टिंग वायर का काले व लाल से मिलान करते हुए कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये तीनों स्विच को ऑन अभी नहीं किया जाएगा जिस समय कनेक्शन कर रहे हैं। कनेक्शन करने के बाद वीवीपैट के नॉब को खड़ी स्थिति में अनलॉक किया जाएगा। इसके उपरांत कंट्रोल यूनिट के स्विच को स्विच ऑन किया जाएगा, जिस समय पर नॉट टू बी काउंटेड 7 स्लिप्स ऑटोमेटिक कट होकर के वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में गिरेंगे। अब हमारी सीयू में सारी प्रक्रिया प्रदर्शित होगी। जब तक हम इंतजार करेंगे जब तक कि वो रेडी लैंप इसका, अब मैं उपस्थित एजेंट को सीयू का टोटल बटन दबाकर ये दिखाऊंगा कि इस डिस्प्ले में सीयू में 0 वोट पड़ा है। इसके उपरांत ड्रॉप बॉक्स वीवीपैट का उसका ड्रॉप बॉक्स दिखाएंगे कि इसमें 7 स्लिप केवल वही पड़ी हैं जो नॉट टू बी काउंटेड, जो टेस्टिंग होती है इसकी वो स्लिप है, वो गिन के दिखा दी जाएगी। इसके अलावा वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में कुछ भी नहीं है। पोलिंग एजेंट्स को बैलेट जारी करके बैलेट यूनिट से प्रत्येक प्रत्याशी को कम से कम 1 वोट डालने के लिए अभिमत किया जाएगा, नोटा सहित। इसमें बैलेट यूनिट में रेडी लैंप जल रहा है। अब जैसे ही हम वहाँ अनुज्ञात करेंगे तो वो किसी अपने चाहत वाले उम्मीदवार के सामने ये बटन दबाएगा। उसी समय जिस कैंडिडेट को उसने वोट कास्ट किया है उसकी स्लिप वीवीपैट के डिस्प्ले पर प्रदर्शित होगी। यहाँ पे बीयू में रेडी लैंप बंद हो गया है और ये इसके ब्लू बटन के सामने रेड जल रहा है। अब वोट कास्ट हो गया, व्हिप की आवाज़ आई सीयू से। इसी प्रकार से बैलेट जारी करते जाएंगे और न्यूनतम 50 मत मॉक पोल के समय कास्ट कराए जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया मॉक पोल की होगी और इसमें 50 वोट पड़ जाने के उपरांत मॉक पोल को समाप्त किया जाएगा। वोट कास्ट हो जाने के उपरांत निर्धारित क्रम में
और पुल को क्लोज बटन दबा करके समाप्त किया जाएगा। इसके उपरांत जब क्लोज हो जाएगा मतदान, रिजल्ट बटन दबा करके उपस्थित एजेंट को हम ये दिखाएंगे कि जो उन्होंने मत डाले हैं, जो मतदान से मार्कपोल से पूर्व बताया गया था कि आप ये नोट करते जाएं कि किस उम्मीदवार को कितने वोट डाले गए हैं, वो सीयू से जो रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है उससे मिलान करेंगे। प्रत्येक कैंडिडेट बार कागज पर पोलिंग एजेंट्स सीयू पर प्रदर्शित होने वाले रिजल्ट को नोट कर लेंगे। इसके उपरांत जब हमारा रिजल्ट प्रदर्शित हो जाएगा तो वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से जो 50 वोट डाले गए वो 50 पर्चियां निकाल लेंगे। पोलिंग एजेंट्स को कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित रिजल्ट को नोट कराने के उपरांत सीयू को क्लियर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। क्लियर का मतलब सीयू हमारे वास्तविक मतदान के लिए तैयार है। सीयू में पूर्ण हो रही होगी, उसी समय हम एजेंट्स को 50 स्लिप कैंडिडेट वार गिना करके और एक काले लिफाफे में इनको जो आयोग द्वारा प्रदान किया गया होगा वो दिया जाएगा और प्रत्येक मार्कपोल स्लिप के पीछे रबर स्टैंप लगाएंगे, मार्कपोल की रबर स्टैंप लगाएंगे और उनको काले लिफाफे में रख करके इस प्रकार सील किया जाएगा। एनवलप में इन 50 स्लिप्स को रख करके और सील बंद किया जाएगा। इस ब्लैक एनवलप को एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉक्स के अंतर्गत रख करके पिंक पेपर सील से, ये आयोग द्वारा प्रदान की गई है पिंक पेपर सील, इस पे नंबर भी होगा। इसको बहुत सावधानी पूर्वक काले लिफाफे को, इसका जो एडहेसिव पार्ट है उसको निकाल करके और इसको प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉक्स को इससे सील करेंगे दोनों तरफ। ये प्रक्रिया है सील करने की। सील करने के उपरांत इस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉक्स के ऊपर मतदेय स्थल का क्रमांक, मॉक पोल पेपर स्लिप बॉक्स मेंशन किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी एवं पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे और इस पिंक पेपर सील के क्रमांक को नोट करने के लिए पोलिंग एजेंट से कहा जाएगा। इधर हमारी सीयू से क्लियर हो गया, इसका सीक्वेंस याद रखेंगे। पीठासीन अधिकारी CRC क्लोज, रिजल्ट और क्लियर, सीयू का टोटल बटन दबाकर एजेंट्स को दिखाएंगे कि इसके डिस्प्ले में 0 वोट प्रदर्शित हो रहा है। टोटल बटन दबाते ही सीयू अपनी बैटरी की स्थिति को दर्शाता है और उसके उपरांत डेट और टाइम दर्शाता है। कैंडिडेट की संख्या, कितने कैंडिडेट्स के लिए सीयू सेट है, यह भी प्रदर्शित होता है। टोटल पोल्ड वोट्स 0 प्रदर्शित हो रहा है। इसे कंफर्म हो गया कि हमारी सीयू में अब कोई भी मत रिकॉर्ड नहीं है। इस प्रक्रिया को बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे। जो पीठासीन अधिकारी हैं वो CRC को जरूर देख लेंगे मार्कपोल के उपरांत। कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर दिया जाएगा और वास्तविक मतदान के लिए सील कर तैयार किया जाएगा। ये संशोधित ग्रीन पेपर सील AB सील है। इसके सीलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है वास्तविक मतदान से पूर्व। सर्वप्रथम इस ग्रीन पेपर सील को रिजल्ट सेक्शन के इनर कंपार्टमेंट में, आप देख रहे होंगे ये 2 होल दिख रहे हैं, इसमें जो न्यू संशोधित ग्रीन पेपर सील है, इनके जो होल हैं उसके बिल्कुल सामने, प्रिंट के सामने रेड आएगा और रिजल्ट के सामने ग्रीन आएगा। इसमें ये सावधानी रखेंगे कि जब ग्रीन पेपर सील डाल रहे हैं तो इसमें बिल्कुल हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पर्याप्त स्पेस दिया गया है। इसके साथ में कार्डबोर्ड भी दिया जाता है। यदि ग्रीन पेपर सील लूज हो रही है तो साइड में कार्डबोर्ड भी लगा देते हैं जिससे कि ये हिले नहीं। ग्रीन पेपर सील लगाने के बाद ऊपर से रेड सेक्शन विंडो को बंद करने पर आपको ग्रीन डॉट ऊपर और रेड डॉट नीचे प्रदर्शित होगा। अब इसको इनर कंपार्टमेंट को बंद कर देंगे और इसके साइड में आप क्लोज बटन के ऊपर जो इनर कंपार्टमेंट है उसके साइड में होल देख रहे हैं जिसमें स्पेशल टैग लगा करके इसको सील किया जाएगा। इसमें सावधानी रखनी है कि
सीयू को क्लोज ही रखने देंगे। क्लोज यदि नहीं रहता है तो ऑन की पोजीशन में कोई बटन दब जाएगा तो हमारा फिर सीक्वेंस इनवैलिड हो सकता है। फ्रंट कवर को इस प्रकार से बंद करके, और जब फ्रंट कवर को बंद कर दिया जाएगा तो ग्रीन पेपर सील का पहला सिरा, ऊपरी सिरा इस पर ए लिखा है और निचला सिरा जिस पर बी लिखा है, ए वाले हिस्से को नीचे जोड़ा जाएगा इसके एडिसिव टेप को हटा करके इस तरह से पैनल के ऊपर, और बी सिरे के एडिसिव टेप को हटा करके इसके ऊपर से ग्रीन पेपर सील के ऊपर लिखा हुआ सीरियल आपको प्रदर्शित होने लगेगा, जिसको अभिकर्ताओं द्वारा, पोलिंग एजेंट द्वारा नोट कर लिया जाएगा। इस पर पीठासीन अधिकारी और पोलिंग एजेंट्स अपने हस्ताक्षर कर देंगे। सीयू के रिजल्ट सेक्शन को सील होने के उपरांत उस रिजल्ट सेक्शन के साइड में बने होल में धागा डाल करके इसको एड्रेस टैग से सील करेंगे। एड्रेस टैग में पूरा पता और मतदान केंद्र का नाम होगा। इसके उपरांत वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को भी एड्रेस टैग लगा करके इसको सील करेंगे। मॉक पोल की प्रक्रिया तक, दूसरे शब्दों में वास्तविक मतदान से पूर्व कोई भी कंपोनेंट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट या बैलेट यूनिट में से कोई भी कंपोनेंट यदि खराब हो जाता है तो मात्र उसी कंपोनेंट को परिवर्तित किया जाएगा। वास्तविक मतदान से पूर्व, क्योंकि यह पोलिंग एजेंट्स को दिखा दिया गया है कि अब कंट्रोल यूनिट में कोई भी मत दर्ज नहीं है, इस बात की पुष्टि 17 का रजिस्टर की पहली पंक्ति में पीठासीन अधिकारी द्वारा स्याही से की जाएगी कि हमारे कंट्रोल यूनिट में मॉक पोल के समय डाले गए मतों को डिलीट कर मतों की संख्या 0 प्रदर्शित हो रही थी। कंट्रोल यूनिट का स्विच वास्तविक मतदान शुरू करने से पूर्व ये ऑन करेंगे। इस समय और 7 स्लिप्स ऑटोमेटिक कट करके वीवीपैट में पुनः गिरेंगी और यहाँ पर टोटल बटन दबा करके 0 प्रदर्शित हो रहा है, उसको देख लेंगे और 17 का में अभी बताया गया है उसको दर्ज करेंगे। कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा वह बैलेट जारी करेगा और वास्तविक मतदान के लिए मतदाताओं को बैलेट यूनिट से वोट कास्ट करने के लिए अनुमति दी जाएगी। कंट्रोल यूनिट में बिजी लैंप और बैलेट यूनिट में रेडी लैंप हरा वाला जलेगा और इसके बाद वो मतदाता मत पोस्ट में आकर के अपना मतदान करेगा अपने चाहते उम्मीदवार। वास्तविक मतदान के समय कि कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट में से कोई भी यूनिट यदि खराब होती है तो ईवीएम के तीनों कंपोनेंट को परिवर्तित कर दिया जाएगा एवं सुबह के भांति ही पुनः मॉक पोल कराया जाएगा। परिवर्तन मात्र इतना है, इस बार पुनः कराए जा रहे मॉक पोल में न्यूनतम प्रत्येक प्रत्याशी को एक वोट ही डाला जाएगा, 50 वोट कास्ट नहीं किए जाएंगे। वीवीपैट यदि खराब होता है वास्तविक मतदान के समय तो केवल वीवीपैट ही बदला जाएगा और इसमें मॉक पोल की कोई आवश्यकता नहीं होगी। शाम को जो 6 बजे मतदान वास्तविक समाप्ति का समय है, जो मतदाता मतदान केंद्र में आए हुए हैं, लाइन में लगे हैं, उनका वोट सीयू में डलवाया जाए। वास्तविक मतदान के समय कंट्रोल यूनिट की बैटरी लो होने पर या वीवीपैट की बैटरी के लो होने पर परिवर्तित की जा सकती है। एक और घटना का विशेष ध्यान रखा जाएगा, यदि किसी मतदाता द्वारा मत डालते समय वीवीपैट के डिस्प्ले बॉक्स पर पर्ची हैंग हो जाती है, कटकर नहीं गिरती है, तो जब तक पर्ची कटकर नहीं गिरेगी उसका मत कंट्रोल यूनिट में दर्ज नहीं होगा। उस समय पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी भी फिजिकल या भौतिक प्रयास करके उस स्लिप को गिराया नहीं जाएगा। वीवीपैट को सेक्टर मजिस्ट्रेट की अनुमति से बदला जाएगा। वीवीपैट परिवर्तित कराए जाने के उपरांत जिस मतदाता द्वारा वोट डाले जाने पर पर्ची हैंग हुई थी उसको पुनः मत डालने के लिए अनुमति दी जाएगी और उस घटना का अंकन पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने डायरी में किया जाएगा। यदि वह मतदाता वोट डाले बिना ही चला जाता है तो इस बात का उल्लेख 17 का में किया जाएगा कि इस मतदाता के वोट डालते समय पर्ची हैंग हुई, इन्होंने वोट नहीं डाला। समस्त प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। शाम को मतदान समाप्ति पर ये क्लोज बटन के ऊपर सिक्योरिटी लिड रबर का लगा है, इसको निकाल करके और क्लोज बटन दबाएंगे। क्लोज बटन दबाना बिल्कुल किसी भी स्थिति में
बंद नहीं करेंगे। और ये ध्यान रखना है कि जब क्लोज बटन दबाएंगे उससे पहले टोटल बटन दबा करके एक बार सीयू में टोटल पड़े वोटों को देख लेंगे। और 17 काम रजिस्टर में लास्ट मतदाता का क्रमांक लिख करके और पीठासीन अधिकारी दस्तखत करके मतदान को क्लोज करेंगे। मतदान के अंत में सीयू का पीछे स्विच ऑफ करना है, ग्रीन बटन जो जल रही है वो बंद हो जाएगी। फिर सीयू से सबसे पहले वीवीपैट का कनेक्टर डिस्कनेक्ट करेंगे, इसके कैरिंग बॉक्स में रखेंगे। इनके कैरिंग बॉक्स के हैंडल को भी सील करेंगे और सीयू के हैंडल में जो हमारा 17C है मतलेखा उसको हैंडल से बांधेंगे और वीवीपैट को वीवीपैट के कैरिंग बॉक्स में और बीयू को बीयू के कैरिंग बॉक्स में। मतदान समाप्ति उपरांत ईवीएम के तीनों कंपोनेंट को उनके निर्धारित केसेस में रख करके एड्रेस टैग से सीलबंद कर दिया जाएगा। पोलिंग पार्टी मंडी परिषद आकर के स्ट्रांग रूम में विधिवत रूप से जमा कराएंगे। पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारियों समेत सभी को 20 फरवरी को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए शुभकामनाएं और आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते।